और इससे पहले आपने देखा होगा इसी कार्यालय के सामने ठीक इसी जगह से यहाँ पे तमाम पक्ष के नेता बैठे थे और नारे लगा के जब जो लोग बैठे हैं एक नेता ने पत्रकार जो सभी खबरें चलाती है हर किसी यहाँ बैठे हैं उनका दरअसल मामला ऐसा है कि उसी विराट महानगर पालिका ने घरपट्टी का जो बताया भी था उसका एक लिस्ट जारी किया जिसके अंदर तमाम पत्रकारों का गलत तरीके से नाम आया और लिस्ट को जारी किया गया और बताया गया कि सारे पत्रकार ने घरपट्टी नहीं भरा है जो कि पूरा गलत था। इसके बाद आयुक्त अनिल पवार ने की बात हुई, माफी नहीं मांगी। इसके बाद सब पत्रकार यहाँ पे इस तरह से बैठे हैं। अब सवाल ये उठता है कि उसी विराट महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं अनिल पवार, इन्होंने पत्रकारों का लिस्ट जारी कर दिया, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। बहुजन विकास अघाड़ी की जो मांझी नगर सेवक है उनका भी लिस्ट जारी करे, बीजेपी की तमाम जो बड़े नेता है उनका लिस्ट जारी करे और इनके उसी विराट महानगर पालिका के जो यहाँ पे काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनका भी लिस्ट जारी करे ताकि मालूम पड़े कि आखिरकार कितने लोगों ने घरपट्टी भरा है और कितने ने नहीं भरा है, कितना बाकी है। सरकार जो दिन रात संघर्ष करता है समाज के लिए, आज उसी पत्रकार की छवि से खत्म की जा रही है। तो उसी विराट महानगर पालिका के आयुक्त के ऊपर तो मानहानि केस करना भी चाहिए क्योंकि इससे पत्रकारों का कहीं ना कहीं छवि खराब हुआ है। सर आप है कि वसई विराट शहर में अभी तक इस तरीके इसको हम लोग इस तरीके बोलते हैं कि प्रताड़ित करके कोई भी घरपट्टी वसूला जाता है। ये तरीका प्रताड़ित करने का है। अगर उनको इंटीमेशन नोटिस जो भी है उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, नियम कानून से जाएंगे तो उसके कई नियम कानून हैं। वसई विराट क्षेत्र में अगर जैसे पत्रकारों की लिस्ट दी गई है, पत्रकारों की लिस्ट का अगर टोटल वैल्यूएशन करेंगे तो मुझे लगता है लाख रुपया भी नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि वसई विराट शहर में वोडाफोन, जियो, आइडिया के थ्रू और इसके अलावा कुछ बिल्डर्स हैं जिनका 15 साल से घरपट्टी नहीं भरी गई है। टोटल वैल्यूएशन लगभग 150 करोड़ रुपया है जो पिछले 15 सालों में नहीं भरा गया है। उसकी पूरी लिस्ट मैंने निकाली हुई है। तो वो लिस्ट में ये सामने आ रहा है कि 15 साल से जियो, एयरटेल ऐसे जो टेलीकॉम सेक्टर्स की कंपनीज हैं या उनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं उसकी आज तक घरपट्टी नहीं भरी गई है। तो क्या 1 लाख वर्सेस 150 करोड़ का वैल्यू समझ में नहीं आता? 70 करोड़ रुपया वैल्यू का 15 साल से आज तक टैक्स ये कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां नहीं भर पा रही हैं। तो अधिकारियों के संबंध उनसे कितने अच्छे हैं और क्यों अच्छे हैं, उनका टैक्स जो है आज तक महानगर पालिका क्षेत्र में क्यों नहीं गया है, इसकी लिस्ट पूरी जाहिर की जाएगी। और यही पत्रकार समाज बैठ के उनसे बात करेगा कि ये 150 करोड़ या 100 करोड़ की जो वैल्यू का आपने इग्नोरेंस किया है, इनको किस आधार पे किया, आज वो लिस्ट लोगों के बीच में क्यों नहीं आ रही है। ये पूरा डेटा सार्वजनिक करके हमारा पूरा शिष्टमंडल सवाल करेगा और ये हमारा अधिकार है। चैनल में अब सवाल ये है कि यहाँ पर जब हम लोग सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हैं सारे दिन और रात, न बारिश देखते न धूप देखते, इस पूरे संघर्ष में अपने जीवन को यापन करते हुए समाज को जागरूक करने का काम करने वाले पत्रकार जो हेमा स्तंभ है उसको कहीं न कहीं भयभीत करने का प्रयास किया गया है। आयुक्त महोदय एसी कमरे में बैठकर वो ये नहीं जानते हैं कि उनके ही कई अधिकारी जिनकी घरपट्टी नहीं भरी गई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया, उसके नाम के साथ उल्लेख क्यों नहीं किया। कई सारे यहाँ पर ऐसे बिल्डर हैं जिनके नाम बड़े हैं, उनकी भी घरपट्टी अभी नहीं भरी गई, उसका नाम का उल्लेख क्यों नहीं किया, उसको क्यों नहीं बोला कि बिल्डर लॉबी है उन लोगों का नाम है, इनको चिन्हित किया जाए। इसके अलावा अभी मेरे साथी मित्रों ने बोला कई सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के, इसके अलावा गंभीर बात तो ये है कि यहाँ के कई राजकीय पक्ष के लोग हैं जिनकी भी घरपट्टी अभी बाकी है, उसका जिक्र क्यों नहीं किया। इसका मतलब चौथे स्तंभ को डराने, धमकाने और चौथे स्तंभ की मानसिकता को तोड़ने का प्रयास किया गया। यही आयुक्त महोदय के कई सारे ऐसे कारनामे हैं जिनका खुलासा अब होगा। जब खुलासा होगा तब ये नहीं कहेंगे कि आखिर ये क्यों किया गया, क्योंकि आपने अब उस तबके को डराने का प्रयास किया गया, उस तबके को दबाने का प्रयास किया है जो तबका डरेगा नहीं तो बिल्कुल भयभीत नहीं होगा। आज तो ये मात्र शांतिपूर्ण आंदोलन है क्योंकि सुहास बिराड़े जी और हमारे बीच में साफ तौर पर कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। ये संकेत है, अभी आगे और होगा तो दोबारा ये सब किया संकेत है। हीच पद्धत असते की ही पद्धत नसते पालिका मुळात पत्रकार या पत्रकाराच्या विरोधात आहे.
दुसरा भाग असा आहे की ही जी यादी तयार केलेली होती ही केवळ पत्रकारांची तयार केलेली होती असं नाही. महानगरपालिका महसूल जमा करण्यासाठी जे मार्ग अवलंबते आणि जे प्रयत्न करते त्या प्रयत्नाचा एक भाग होता. त्याच्यामध्ये समाजातला एक पत्रकार नावाचा घटक शोधून त्याची बदनामी करावी तर बिलकुल प्रशासनाचा कधी हेतू नव्हता, तो नसणार. केवळ पत्रकारांची यादी केली का तर तसं नाही. आपण माजी नगरसेवकांची यादी केलेली आहे, समाजाच्या इतर काही लोकांची यादी केलेली आहे. प्रशासनानं अशा काही शहराच्या आस्थापना निवडलेल्या आहेत त्यांचीसुद्धा यादी केलेली आहे. पेट्रोल काय जी महसूल वगैरे वगैरे अनेक गोष्टी आहेत. अशा अनेक गोष्टींच्या याद्या तयार केलेल्या असतात. त्यातला एक भाग होता. आता याच्यामध्ये प्रशासनाचा हेतू अत्यंत शुद्ध आहे, कुणाची बदनामी करावी हा हेतू नाही. म्हणजे बघा, वसुली करता आपण वेगळी माध्यमं वापरतो. म्हणजे आपण एखाद्या एरियामध्ये जर थकीत असतील तर त्या ठिकाणी आपण त्याची बोर्ड लावतो. माहिती आहे आपल्याला, माहिती आहे आपली पद्धत की डिजिटल बोर्ड तुमच्या कोपऱ्यावरती लावतो, त्या अनुक्रमांक असतो, त्या व्यक्तीचं नाव किंवा प्रॉपर्टीचा उल्लेख असतो. पत्रकार हे नागरिक आहेत लक्षात. समजा एखाद्या गल्लीमध्ये काही थकबाकीदार असतील, त्याच्यामध्ये डॉक्टर असू शकतो, राजकारणी असू शकतात, पत्रकार असू शकतात आणि कुणी असू शकतात लक्षात घ्या. त्यात असणं हा भाग वेगळा आहे. पण ती यादीमध्ये जे असतं त्यांची यादी आपण चुकतो, तो लावतो त्या ठिकाणी. ही पद्धत आहे वसूल, जेणेकरून वसूल झाला पाहिजे ही पद्धत. हे करताना कुठल्याही समाज घटकाच्या भावना दुखाव्या किंवा त्याच्या आर्थिक सोर्स किंवा त्याची मालमत्ता याचा काही संबंध नसतो. त्याला फक्त एकच आहे की महापालिकेचं जे काही उत्पन्नाचं साधन आहे, जो महसूल आहे, तो आला पाहिजे एवढाच हेतू आहे. पण कृपया आपला गैरसमज काढून टाका की पत्रकार बंधूंना टार्गेट केलेलं आहे, इथं महापालिकेत काहीतरी कारस्थान शिजलंय म्हणून आम्हाला टार्गेट केलं जातं, असं बिलकुल डोक्यातनं काढून टाका. लक्षात प्रभाकर ऐकून घ्या. त्याच्यामुळे हे डोक्यातलं काढून टाका. महापालिका